हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अमजद और आप देख रहे हैं फिजियो वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्लीप विद बैक पेन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन पेशेंट्स के लिए जिनको बैक पेन रहती है, स्लिप डिस्क होती है और सैटिका पेन रहता है। और इसकी इम्पोर्टेंस वही समझ सकते हैं जिनको काफी टाइम से बैक पेन चली आ रही है। आज इस वीडियो में हम 3 बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे किस पोजीशन में हमें किस तरह से सोना चाहिए जिससे हमें बैक पेन में रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप नए हमारे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट पोजीशन है स्पाइन लाइंग, जिसमें हम सीधा होके लेटते हैं। इस पोजीशन में हम देखते हैं कि बैक पेन वाले पेशेंट्स को इस पोजीशन में किस तरह से सोना चाहिए। इस पोजीशन में हमारा सबसे पहला फंडा ये होना चाहिए कि जितने भी हमारी स्पाइन के कर्व्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी ओबीज पर्सन होते हैं, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइन में एक्सटेंशन कर्व होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और उनकी ब्रॉडर पेल्विस होने की वजह से ये कर्व उनका उठा रहता है, क्योंकि जो उनका पेल्विस होता है वो इंटीरियरली टिल्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब पेल्विस इंटीरियरली टिल्ट हो जाती है, उसमें अगर फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो या स्टेनोसिस हो, उसमें कंप्रेशन बढ़ जाता है कैनाल नैरो होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, बैक पेन वाले पेशेंट्स को जब भी सीधा लेटना है या सोना है, उसमें उनको अपनी लेग्स को फोल्ड कर लेना चाहिए इस तरह से। इससे हमें ये फायदा होता है कि जो हमारी पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाएगी और जो हमारा लॉर्डोटिक कर्व है वो मेंटेन हो जाएगा हमारी बैक फ्लैट होने की वजह से। और फ्रेंड्स, आप सबको समझाने के लिए मैं ये बता दूं आपको कि लेग सीधी रखने से या पूरा सीधा लेटने से हमें क्या नुकसान होगा। फ्रेंड्स, जब हम लेग सीधी स्ट्रेट रखते हैं उसमें हमारी जो पेल्विस है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाती है और हमारा जो लॉर्डोटिक कर्व है वो एक्सटेंशन में बढ़ जाता है और उससे कंप्रेशन बढ़ जाती है कैनाल नैरो होने की वजह से, और जो पेन है वो लेग में ट्रांसफर होने लगती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि बैक पेन वाले पेशेंट्स में लेग को फोल्ड करने की इम्पोर्टेंस क्या है और उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। अब सोने या लेटने में ये पोजीशन हम ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इसी पोजीशन को और इजी बनाने के लिए हम पिल्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी थाइज के नीचे 2 पिल्लोज रख सकते हैं इस तरह से। इससे हमें ये फायदा होगा कि जो न्यूट्रल कर्व है वो मेंटेन भी रहेगा और पेशेंट रेस्ट पे भी रह सकेगा। और फ्रेंड्स, इस चीज के लिए एक रेडीमेड पिल्लो भी आता है जिसको वेज पिल्लो कहते हैं। आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। वेज पिल्लो इस तरह का होता है। अब बात करते हैं हमारी सेकंड पोजीशन की, जिसको साइड लाइन कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन पोजीशन है और मोस्टली लोग इसी पोजीशन में सोते हैं। अब जब बैक पेन वाले पेशेंट साइड लाइन में सोते हैं, उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो हमारी स्पाइन का कर्व है वो मेंटेन होना चाहिए। जब हम साइड से सोते हैं इस तरह से लेग के ऊपर लेग रख के, हमारी जो पेल्विस का एरिया है वो हैवीनेस होने की वजह से इसमें मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारी स्पाइन में न्यूट्रल कर्व नहीं बना पाता है। इसमें हमें लेग का प्रेशर हटाने के लिए एक पिल्लो को हमें लेग्स के बीच में रखना चाहिए इस तरह से, और दोनों नीज हमारी जुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब लेग्स पे प्रेशर आता है उससे पेल्विस टिल्ट हो जाती है और स्पाइन पे प्रेशर देती है। और इसमें जिस लेग में पेन है वो लेग हमेशा ऊपर रखें। अब फ्रेंड्स, कुछ लोगों को आदत होती है इस तरह से सोने की, जिसमें उनका ये जो पेल्विस है वो आगे की तरफ रोटेट हो जाता है और उसमें जो स्पाइन का कर्व है वो वहां से स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। और अगर उसको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हुआ और इसमें मसल का जो वेट है वो सारा नर्व पे पड़ा रहता है इस पोजीशन में रहने से, और फिर उस लेग में पेन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस पोजीशन में रहने के लिए आप पिल्लो का इस्तेमाल करें इस तरह से।
अपनी लेग के नीचे 2 पिल्लों को रख लें सोते समय, ताकि आपकी हिप और नी का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। इस तरह रखने से ये स्ट्रेट लाइन में आ गया और इससे ये फायदा होगा कि पेल्विस का जो प्रेशर था वो नर्व पे नहीं आएगा और स्पाइन भी न्यूट्रल पोजीशन में आ गई। अब बात करते हैं अपनी थर्ड पोजीशन की, जो कि है उल्टा सोने की, जिसको हम प्रोन लाइंग भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें प्रोन लाइंग में कैसे सोना चाहिए, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें जब भी उल्टा सोना है उसमें सबसे पहले हमें नेक के पिल्लों को निकाल देना है, क्योंकि हमें जब भी नेक को रोटेट करना है इस साइड या उस साइड, तो हमारी पोजीशन न्यूट्रल होनी चाहिए। और अगर पिल्लो होगा तो नेक ऊपर उठी रहेगी, इसीलिए हमें फ्लैट पोजीशन मेंटेन करनी है। फ्रेंड्स, हमें उल्टी पोजीशन में सोने के लिए दोनों लेग्स के नीचे अपनी नीज तक इस तरह से पिल्लो रख लें। इससे हमें ये फायदा होगा कि हमारी जो पेल्विस है वो इंटीरियरली टिल्ट नहीं होगी और इससे लेग्स भी न्यूट्रल पोजीशन में रहेंगी और जो प्रेशर है वो जो लेग्स की तरफ आ रहा है वो कम हो जाएगा और लेग पेन और बैक पेन से भी रिलीफ मिलेगा। बट फ्रेंड्स, ये पोजीशन बहुत लीस्ट यूज करें और अगर एक्यूट डिस्क की प्रॉब्लम हो तभी उल्टा लेटें, अदरवाइज आप पहली 2 पोजीशन जो बताई है उनका ही यूज करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें बैक पेन में कौन सी पोजीशन में किस तरह से सोना चाहिए और इस तरह से उसे कंफर्टेबल बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।